हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो हमारा जो अगला टॉपिक आया है आज, वो है राजस्थान का एकीकरण। भाई राजस्थान का जो एकीकरण आता है, तो एकीकरण जो 7 चरणों में बटा हुआ है कि एकीकरण के जो 7 चरण आते हैं, वो चरण कौन कौन से, उन चरणों से ही प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले 7 चरण लिखते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चरण आते हैं। तो 7 चरण को याद कैसे रखें? तो याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा। अब क्या बताऊंगा? एक ट्रिक बात करते हैं याद करने की। तो सबसे पहले बनाते हैं राजस्थान का नक्शा, राजस्थान का मैप बनाते हैं सबसे पहले। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में। किसके बारे में? कि राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो एकीकरण करने के लिए पहले अपन कहाँ जाएंगे? सबसे पहले अपन जाएंगे दिल्ली। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले गए दिल्ली। जब दिल्ली जा रहे हैं एकीकरण करने के लिए, तो दिल्ली से वापस आएंगे एकीकरण की बात करके। तो राजस्थान में कहाँ प्रवेश करेंगे? राजस्थान में यहाँ प्रवेश करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लगा तो 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। 1 नंबर फिर आगे चलेंगे, फिर आएंगे आगे तो 1 यहाँ लगा तो ये बन गया 2 नंबर। फिर आगे लगा तो 1, ये हो गया 3 नंबर। दिल्ली से आए सबसे पहले यहाँ से आए यहाँ, फिर यहाँ 3 नंबर के बाद में ये आ गया 4 नंबर, और ये हो गया आगे 5 नंबर। 5 बात हो गई, यानी 5 चरण की बात हो गई। और 2 लिख लेंगे अलग से, छठा और 7वां 2 अलग हो गए, ठीक है। अब नाम कैसे याद करें? पहला चरण का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का नाम क्या है? तो सबसे पहले महाभारत के नाम पर इस पहले चरण का नाम रखते हैं अपन मत्स्य। क्या रखते हैं? मत्स्य संघ। इसका नाम रखेंगे मत्स्य संघ, यानी महाभारत के नाम पर इसका नाम हो गया मत्स्य संघ। ये एक तो याद करना है कि महाभारत के नाम पर हो गया मत्स्य संघ। अब ये जो राजस्थान का नक्शा है, तो ये नक्शा में बताओ कि पूर्व दिशा कौन सी है, और पश्चिम कौन सी है, उत्तर कौन सी है, और दक्षिण कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा हो गई ये, और ये हो गई पश्चिम। नाम कैसे याद रखे? पप्पू बन गया, ये बन गया पूर्व, और ये बन गया पश्चिम दिशा। तो अब याद कैसे करें? पूर्व से हो गया पूर्व है, ठीक है, पूर्व से हो गया पूर्व। दूसरा चरण की बात करें भाई, दूसरा चरण का नाम क्या है? पहले का तो हो गया महाभारत के नाम पर मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ हो गया। दूसरा आता है कि पूर्व दिशा में आ रहा है, तो पूर्व से बन गया पूर्व है, और राजस्थान क्या हो गया? पूर्व राजस्थान संघ, यानी राजस्थान का हो रहा है एकीकरण। तो ये हो गया पूर्व राजस्थान संघ। दूसरा चरण का नाम हो गया पूर्व राजस्थान संघ। अब बात करते हैं तीसरा चरण की। तीसरा चरण की बात करते हैं, लेकिन पहला चरण कहाँ है? पहला चरण यहाँ है मत्स्य संघ, और उत्तर प्रदेश के लगती है सीमा। तो यहाँ के जो लड़के कह रहे हैं कि अपन राजस्थान पुलिस की तैयारी नहीं करेंगे, अपन तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, यूपी जो पुलिस है उसकी तैयारी करेंगे। उसके पद क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं, इस कारण यहाँ नहीं मिलेंगे यहाँ के। अब मिलेगा कौन? ये नहीं मिल रहा है तो मिलेगा ये तीसरा, किसमें? दूसरे में मिलेगा। यदि तीसरा दूसरे में मिल रहा है, या कोई चीज मिल रही है किसी में, तो उसे कहते हैं संयुक्त होना। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त। ये हो गया संयुक्त हो गया। और किस में मिल रहा है? दूसरे में मिल रहा है। तो दूसरे का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। तो ये हो गया पूर्व राजस्थान संघ, ये हो गया पूर्व राजस्थान संघ, ठीक है। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व दिशा में हो गया, यानी पूर्व राजस्थान। तीसरा, अब तीसरा पहले में नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहला किस में आ गया? उत्तर प्रदेश में आ गया, यूपी में मिल रहा है। यूपी की क्या पद ज्यादा आते हैं? याद करने का तरीका है कि भाई यूपी में क्या आता है? यूपी पुलिस के पद ज्यादा है, तो यूपी में चले गए। राजस्थान के क्या है? कम आते हैं पद। तो ये तीसरा मिलेगा दूसरे में, पहले में नहीं मिल रहा है। तो दूसरे का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। और मिलने को क्या कहते हैं? संयुक्त होना। क्या कहते हैं? संयुक्त होना कहते हैं। तो ये हो गया संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। 3 चरण हो गए, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, और संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। अब अगला आता है चौथा चरण। चौथा कहाँ आ रहा है? बाड़मेर में आता है, यानी बड़े बड़े जिले आ गए यहाँ। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बड़े बड़े जिले आ गए। तो बड़े को क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत।
बड़े को कहते हैं व्रत। और अपन एकीकरण किसका कर रहे हैं, अपन एकीकरण कर रहे हैं राजस्थान का, तो ये हो गया राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ। ये हो गया चौथा चरण, व्रत राजस्थान संघ। और जो पांचवे की बात करते हैं तो वापस जो मत्स्य संघ के लोग थे वो किसकी तैयारी कर रहे थे, यूपी पुलिस की कर रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस में पद तो ज्यादा थे लेकिन वहां सैलरी कम थी, तो सैलरी ज्यादा किसकी है, सैलरी ज्यादा है राजस्थान पुलिस की, तो वापस आ जाएंगे राजस्थान में। यानी पांचवा चरण किस में मिलेगा, वापस आके चौथे में मिलेगा। किस में मिलेगा, चौथे में मिलेगा। और मिलने को कहते हैं संयुक्त होना। और चौथे चरण का नाम क्या है, तो चौथे चरण का नाम है व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ। और मिलने को कहते हैं संयुक्त होना, तो लगा दो आगे संयुक्त, ये हो गया संयुक्त, यानी संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। यानी 5 चरण की बात हो गई। पहला चरण का नाम हो गया मत्स्य संघ, दूसरे का नाम हो गया पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे का नाम संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, चौथे का नाम व्रत राजस्थान संघ और पांचवे का नाम हो गया संयुक्त व्रत राजस्थान संघ, या दूसरा नाम क्या है, व्रतर राजस्थान संघ, व्रतर राजस्थान संघ। यानी राजस्थान का एकीकरण हो रहा है तो राजस्थानी नाम आएगा, इसलिए हो गया व्रतर राजस्थान संघ। ये हो गए 5 चरण। और जो छठा चरण आता है उसका नाम आता है राजस्थान संघ, और 7वां का भी नाम क्या है, तो उसका भी नाम है राजस्थान संघ। ठीक है, ये हो गए 7 चरण। अब सभी को लिखते एक एक। यानी पहले चरण का नाम पढ़ा अपने मत्स्य संघ, पहला हो गया मत्स्य संघ। दूसरा हो रहा है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा से हो गया पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। दूसरा हो गया पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा मिल रहा है दूसरे में, तो उसका नाम हो गया संयुक्त, और दूसरे का नाम क्या है, पूर्व राजस्थान संघ। यानी संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे का नाम है संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। और जो चौथे का नाम क्या है, ये हो गया चौथा क्या, बड़े बड़े जिले आ गए, बड़े बड़े को कहते हैं व्रत, यानी व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ। और जो 5वां मिल रहा है चौथे में, मिलने को क्या कहते हैं, संयुक्त होना, और किस में मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है, चौथे का नाम है व्रत राजस्थान संघ, तो हो जाएगा संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। ये हो गए 7 चरण के नाम, यानी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला हो गया मत्स्य संघ, यानी अपन दिल्ली से कहा है राजस्थान में प्रयास करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ महाभारत के नाम पर ही पड़ गया, इसका मत्स्य संघ पड़ गया। और दूसरा संघ आता है पूर्व दिशा में, पूर्व से बन गया यानी पूर्व दिशा में आ रहा है तो उसे हो गया पूर्व है। और अपन एकीकरण किसका कर रहे हैं, राजस्थान का कर रहे हैं, तो वो हो गया राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और तीसरे का बात करते, तीसरा किस में मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, दूसरे का नाम तो पूर्व राजस्थान संघ है, लेकिन मिल रहा है, मिलने को कह रहे कि साथ हो रहा है, यानी संयुक्त हो रहा है, तो यह हो गया संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। चौथे में बड़े बड़े जिले आते, बड़े बड़े से बन गया व्रत, यानी व्रत का बड़ा होता है, व्रत का मतलब होता है बड़ा, व्रत का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसे हो गया व्रत राजस्थान संघ। और जो चौथे में कौन सा मिल रहा है, 5वां मिल रहा है, चौथे में 5वां मिल रहा है, तो चौथे का नाम तो आएगा ही व्रत राजस्थान संघ, लेकिन मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, 5वां मिल रहा है, तो 5वां का नाम हो गया, 7 हो रहा है यानी संयुक्त हो रहा है, तो इसका नाम हो गया संयुक्त व्रत राजस्थान संघ। ये हो गए 5 चरण। और छठे का नाम राजस्थान संघ है और 7वें का नाम भी राजस्थान संघ है। ये तो हो गए अपन नाम। भाई पहले चरण का नाम क्या है, ये चरण है कि जो पहला चरण है उसका नाम क्या है, तो पहले का हो गया मत्स्य, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त पूर्व राजस्थान, चौथे का व्रत राजस्थान संघ, 5वें का संयुक्त व्रत राजस्थान संघ, छठे का राजस्थान संघ, 7वें का राजस्थान संघ। और जो 5वां इसे व्रतर भी कहते हैं, व्रतर राजस्थान संघ। ये हो गए चरणों के नाम। लेकिन चरण तो चलो रट ही लेंगे, लेकिन मेन क्या आती है इनकी स्थापना, जो तारीख आती है, भाई मत्स्य संघ कौन सी तारीख को स्थापित हुआ, पूर्व राजस्थान कौन सी हुआ, वो कैसे याद रखे, उसके लिए भी एक ट्रिक की बात करते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं, अब बात करते हैं तारीख के बारे में। भाई इनकी स्थापना कब होती है, तो तारीख याद रखते हैं। तो तारीख के लिए एक लड़का है, कौन है, एक लड़का है, उसका चित्र बनाते हैं लड़का। अब लड़का कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ननिहाल जा रहा है, यानी मामे के जा रहा है, किसके जा रहा है, वो जाएगा अपने ननिहाल। कहाँ जा रहा है, अपने ननिहाल जा रहा है, और किसके साथ जा रहा है, अपनी अम्मा के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, अम्मा, यानी खुद की मम्मी के साथ जा रहा है, या अम्मा के साथ
जा रहा है। अम्मा के साथ जा रहा है। अम्मा के साथ कहाँ गया? अपने ननिहाल गया। ननिहाल गया तो जाते किससे मिला? अपने मामा जी से मिला। कौन मिल रहा है? भाणु मिल रहा है। भाणु अपन कार भाणु गया नांदेरे, और नांदेरे जाने के बाद किससे मिल रहा है? अपने मामा से मिल रहा है। मामा से मिलकर मामा से क्या किया? राम राम किया। क्या किया? राम राम किया। मामा जी ने कहा कि क्या कर रहा है भाणु आजकल? भाणु ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। कि टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम धंधा कर ले। क्या कर ले? कुछ काम धंधा कर ले। कि काम धंधा कर रहा हूँ ना, आपकी पोल खोल रहा हूँ। क्या खोल रहा हूँ? आपकी पोल खोल रहा हूँ। कि मेरी क्या पोल खोल रहा है? कि आपकी पोल ऐसे खोल रहा हूं कि आपने नए नंबर ले रखे मोबाइल के, वो मेरे को क्या है? याद है। तो वो नए नंबर कौन से? तो नंबर है नए 18 25 18 25 18 30 15 26 1। क्या है? 18 25 18 30 15 26 1। यानी जो नए नंबर है मामा जी के, तो मामा के नंबर कौन से नए हैं? तो ये पहला कोड हो गया अपन का कि 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। यानी पहले जो मोबाइल नंबर आ गए वो हो गए 18 25 18 30 15 26 1। क्यों? ठीक है। मामा जी ने कहा कि ये तो सभी को याद है मोबाइल नंबर, तो कहा कि आपका एक मोबाइल नंबर और है, वो भी मेरे को याद है। कि तेरे को क्या? तेरी मामी को भी पता नहीं है वो कौन से नंबर है। कि वे भाणु को याद है। क्या याद है? कि भाणु को याद है वो नंबर। पता है नंबर कौन से है वो? तो वो नंबर है 3 बार तो आएंगे 48। क्या आएंगे? 3 बार लिख दो 48, यानी 48 के नीचे लिख दो 3। ठीक है, 3 बार आ गए 48, और 2 बार आएंगे 49। कितने आएंगे? 49 आएंगे 2 बार, और 1 बार आएंगे 50। 1 बार आएंगे 50, और 1 बार आएंगे 56। 1 बार आएंगे 56। यानी जो पहले नंबर आते हैं मामा जी के मोबाइल नंबर, वो तो है 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1 पहले तो सबको पता है, लेकिन दूसरे नंबर किसी को पता नहीं है। लेकिन दूसरे भी अपन के भाणु को पता है पूरे। तो भाणु को क्या पता है? ये दूसरा नंबर है कि 3 बार आएंगे 48, 2 बार आएंगे 49, 1 बार 50, 1 बार 56। ये हो गए 2 नंबर, मोबाइल नंबर हो गए। पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा है 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अब अगला कोड क्या है? अगला कोड है कि मामा जी कह रहा है भाणु को कि भाणु ये नंबर तू किसी को मत बताना, तेरी मामी को भी नहीं बताना है। दूसरे वाले नंबर है तेरे और मेरे दो के बीच में रहने चाहिए। लेकिन भाणु कह रहा है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरी तो क्या है एक शर्त है कि शर्त मैं आपको बाद में बताऊंगा मामा जी। लेकिन भाणु की बातें कौन सुन रही है? भाणु की माँ सुन रही है। कौन सुन रही है? भाणु और जो मामा के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उसकी बातें कौन सुन रही है? उसकी अम्मा सुन रही है। कौन सुन रही है? अम्मा। किसकी बातें सुन रही है? कि मामा की जो बातें हैं। किसकी बातें? मामा की बातें सुन रही है अम्मा। कौन सुन रही है? अम्मा सुन रही है। मामा की बातें सुन रही है अम्मा। अम्मा क्या कर रही है? अम्मा सुन रही है और क्या कर रही है? कि मंजन कर रही है, कोलगेट कर रही है। क्या कर रही है? मंजन कर रही है। कि मामा की बातें अम्मा सुन रही है और क्या वो क्या कर रही है? वो कर रही है मंजन। कि मंजन करते करते मामा की बातें कौन सुन रही है? अम्मा सुन रही है। ये हो गया अपन का तीसरा कोड। क्या हो गया? तीसरा कोड। 3 कोड में हो जाएगी तारीख पूरी याद। तो पहला कोड पे आओ। सबसे पहला कोड था 18 25 18 30 15 26 1। पहला लिखो। अब पहला हो गया 18 25। सबसे पहले लिख दो 18, दूसरा 25, 18 25 18 30 15 26, 18 25 18 30 15 26 15 26 1। 18 25 यानी पहला हो गया कोड। अपन के जो पहले मोबाइल नंबर वो 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1 पहला कोड हो गया। अब आओ दूसरा कोड में। लेकिन दूसरा कोड में थोड़ी संख्या क्या है? बड़ी है, तो इसको अपन पीछे लेते हैं। तो पहले किसे लेते हैं? अपन लेते हैं मामा अम्मा मंजन। कि मंजन कौन कर रही है? माँ कर रही है। अम्मा क्या कर रही है? मंजन कर रही है। और इनकी बातें कौन, यानी मामा की बातें कौन सुन रही है? अम्मा सुन रही है। तो सबसे पहले मामा में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। तो माँ से लिख दो मार्च। माँ से हो गया मार्च। आगे भी माँ आ रहा है तो फिर लिख दो मार्च।
फिर लिख दो मार्च, फिर आ रहा है अम्मा, ऐसे लिख दो अप्रैल, ऐसे क्या लिख दो अप्रैल लिख दो। आगे फिर माँ आ रहा है तो माँ से लिख दो मार्च, क्या लिख दो मार्च लिख दो। फिर आ रहा है मंजन, मैं से लिख दो मई, जैसे हो गया जनवरी, जैसे क्या हो गया जनवरी हो गया, नए से बन गया नवंबर, क्या बन गया नवंबर। ये हो गई तारीख 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई और 26 जनवरी और 1 नवंबर। ठीक है, दोनों कोड हो गए कंप्लीट। अपन का ये कोड भी हो गया और पहला भी हो गया। इन दो को मिटा दो, दो कोड को मिटा दो। अब आता है अगला अपना तीसरा कोड। भाई तीसरा कोड को कहां रखे, तो तीसरा कोड को रखो, आ रहा है कि 3 बार 48। पहले तो लिख दो 19 19 सभी में, 19 19 19 19 19 और 19। ठीक है, अब आ रहा है 3 बार 48। क्या आ रहा है 3 बार आ रहा है 48, तो 3 बार 48 लिख दो, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार 48। आगे आ रहा है 2 बार गुण 50, तो लिख दो 2 बार गुण 50, 2 बार गुण 50। 3 बार 48 हो गया, 2 बार गुण 50। एक बार लिखना है 50, एक बार क्या लिखना 50 लिखना, और एक बार लिखना है 56, एक बार लिखना है 56। ये हो गया अपन की तारीख याद, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहला हो गया मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, तीसरा संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948, वरत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, संयुक्त वरत राजस्थान संघ पांचवा है 15 मई 1949, छठा राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, सातवां संघ 1 नवंबर 1956। यह हो गई तारीख पूरी याद। यह तो हो गई अपन के तारीख जो अपने एकीकरण आता है। भाई मत्स्य संघ की स्थापना 11 वगैरह की स्थापना कब हुई, रटने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरी तारीख अपन को याद हो गई। अब आता है कि इसके समय जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री आता है वो कौन कौन थे, पीएम कौन कौन थे, तो उसका भी एक ट्रिक आता है। ट्रिक का नाम क्या है कि अपन को तो ट्रिक से याद करना है, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। तो ट्रिक है क्या, तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो गया सोगो माही। क्या हो गया ट्रिक, ट्रिक हो गया सोगो माही। पहला ट्रिक हो गया सोगो माही, यह तो हो गया पीएम के लिए। दूसरा ट्रिक आएगा उद्घाटन करता है, उद्घाटन कर रहा है एकीकरण का इन संघों का। भाई मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, पूर्व राजस्थान का किसने किया, संयुक्त का किसने किया, पूरे का जितने भी ये 7 चरण है उनका उद्घाटन किया, तो किया किसने, तो उसका उद्घाटन करता कौन है, तो उनका भी एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल 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 चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ये हो गया दूसरा ट्रिक। पहला होगा सोगो माही, कौन हो गया कि सोगो माही, दूसरे का नाम है गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। तो पहला ट्रिक उठाओ सबसे पहले सोगो माही। सो से बन गया शोभाराम कुंभावत, क्या बन गया, पहला हो गया कि शोभाराम कुंभावत, शोभाराम कुंभावत। ये तो समझाने का है, लिखाएंगे पूरे विस्तार से, अपन को पूरे लिखेंगे गहराई से, लेकिन ये तो समझा रहा हूं कि रूपरेखा तैयार कर, जो ऊपर ऊपर से जो प्रश्न आते हैं उनके लिए अपन पहले क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, लेकिन लिखेंगे पूरे गहराई से। तो सोगो से बन गया शोभाराम कुंभावत, गो से बन गया गोकुल लाल असावा, दूसरा हो गया गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, दूसरा हो गया गोकुल लाल असावा। यानी सो से बन गया शोभाराम कुंभावत, गो से बन गया गोकुल लाल असावा, मां से बन गया माणिक्य लाल वर्मा। कौन सा वर्मा, माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा बन गया। ही से बन गया हीरा लाल शास्त्री। कौन सा शास्त्री रे, ही से बन गया हीरा लाल शास्त्री, ही से हो गया हीरा लाल, हीरा लाल शास्त्री, ही से बन गया हीरालाल शास्त्री। 2 हो गए। अब फिर वापस 3 और बच रहे हैं, और अगला 3 बच रहे, टोटल 2 ही लिख दिया, तो इन 2 का तो सेम ही होगा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री।
इन दो का तो जो समान ही है उसका नाम कौन सा शास्त्री है? हीरालाल शास्त्री है। लेकिन इन जो सबको सुखाने का जो काम कर रहा है वो कौन सा सुखाड़िया कर रहा है? मोहन लाल सुखाड़िया। कौन कर रहा है? मोहन लाल सुखाड़िया। कौन कर रहा है? मोहन लाल सुखाड़िया इन सभी को सुखाने का काम कर रहा है। वो अपन का कौन सा लाल हो गया? तो वो अपन का मोहन लाल सुखाड़िया हो गया। अब ये तो हो गया सुखाड़िया साहब, लेकिन ये तो पीएम की बात करें, लेकिन उद्घाटन करता कौन कौन है? तो उद्घाटन करता की अपने ट्रिक लिखा है कि गोडगिल कौन सा पटेल चाचा पटेल। तो लिखते हैं गोडगिल चाचा पटेल। तो पहला हो गया गोडगिल यानी एनवी गोडगिल। उद्घाटन करता की बात करें एनवी गोडगिल। दूसरा में भी क्या लिखा कि एनवी गोडगिल, यानी दो बार लिखा अपने कि गोडगिल चाचा पटेल। कौन सा पटेल? चाचा किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। गोडगिल चाचा पटेल। चाचा किसे कहते हैं? चाचा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू। गोडगिल चाचा पटेल से बन गया, ये हो गया तीसरा यहाँ आ रहा है। तो पटेल से बन गया सरदार पटेल। ये हो गया सरदार पटेल। ये हो गया अपन का मेन जो अपन को याद करनी है। मोटी जो बातें आती है एकीकरण की वो अपन के क्या हो गई? अपने पूरी समझ ली और लिख ली। लेकिन अब एक एक चरण को उठाएंगे पूरे विस्तार से, यानी शुरू से उठाएंगे, लिखेंगे पूरे, और एक एक को समझा दूंगा वापस, और आपको यही याद हो जाएगा। जो मेन समझाने योग्य बातें थी वो तो अपने बात कर ली, लेकिन अब एक एक उठाएंगे सातों चरण, और सातों चरण को 7 समुद्र गहराई तक लेके जाएंगे। ये हो गए अपन के 7 चरण। अब उठाते सबसे पहला चरण, और पहला चरण का कौन सा नाम है? मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य नाम है। दूसरे का नाम कौन सा है? पूर्व राजस्थान संघ है। तीसरे का संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ है। चौथे का व्रत राजस्थान संघ है। पांचवें का संयुक्त व्रत राजस्थान संघ है। छठे का राजस्थान संघ। सातवें का राजस्थान संघ। इतने गहराई से लिखा दूंगा कि आप कोई सी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा देख लीजिए, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मत्स्य संघ की, लेकिन मत्स्य संघ से पहले भी जो सामान्य परिचय आता है वो मैं पूरा लिख देता हूं, फिर उसे समझा देता हूं। बात करते हैं एकीकरण का जो सामान्य परिचय आता है। सामान्य में आ गया पहला रियासती विभाग। जो रियासती विभाग होता है उसका काम क्या करना? काम होता है करना कि वो रियासतों का क्या करना? एकीकरण करना। तो इसका जो गठन होता है, गठन अपन को याद रखना है। गठन हो गया 5 जुलाई 1947 का हो गया कि जो गठन हुआ था इसका 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसका मुख्यालय कौन सी दिल्ली है? तो इसका मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। सचिव क्या है? सचिव याद रखना इसका। सचिव कौन सा? मेनन है। तो सचिव हो गया वीपी मेनन। काम हो गया रियासतों का क्या करना? एकीकरण करना। अब इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट यह है कि रियासती विलय संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु किस मंडल का गठन किया गया? ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जो रियासती का अपन क्या कर रहे हैं? एकीकरण कर रहे हैं रियासतों का, और रियासतों में बांट रहे हैं। तो इनका जो मंडल है वो कौन से मंडल में इसकी बात की जा रही है? तो उसका नाम कौन सा नाम है? उसका नाम है नरेंद्र मंडल, जिसकी बैठक होती है 25 जुलाई को। कितनी जुलाई को? 25 जुलाई 1947 को। लेकिन अपन ने तो बात की थी रियासती विभाग की, तो उसका तो गठन 5 जुलाई को होता है। तो इस मंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इस मंडल का अध्यक्ष बनाया गया बेटन को। कौन से बेटन को? माउंट बेटन को। माउंट बेटन हो गया इसका अध्यक्ष। जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है उनकी जनसंख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा, और जो इनकी वार्षिक आय है, वर्ष भर की आय, वो 1 करोड़ से भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। इस मंडल में ये बात की गई। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है कि जो भारत विलय पत्र, यानी भारत में कौन सी रियासत है जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए? वो था बीकानेर का शार्दुल सिंह। कौन सा सिंह था? तो बीकानेर का हो गया शार्दुल
सिंह। अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान के एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन था, तो वो था अलवर रियासत का कौन सा सिंह, तेज सिंह था। कौन था, यानी अलवर का था तेज सिंह, इसने किया। अब आता है कि राजस्थान में रियासतें कितनी है, रियासतें हो गई 19, ठिकाने कितने हैं 3, निमराना, कुशलगढ़, लावा। याद कैसे रखे, नकुल, क्या रखे, नकुल। न से बन गया निमराना अलवर, कु से बन गया कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ल से बन गया लावा टोक। जो हमारा एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ, तो वो हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में, 7 चरणों में एकीकरण हुआ। लगा कितना समय, टाइम कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। याद कैसे रखे कि सबसे पहले याद रखना है 8 साल, कितनी साल, या 8 वर्ष कह दो कि 8 वर्ष लगे एकीकरण होने में। तो 8 के पहले कितना आता है, 8 के पहले तो 7 आता है। कितना आता है, 8 के पहले 7 आता है। पहला वर्ष आ गया तो वर्ष के बाद में तो क्या आएंगे, महीना आएंगे वर्ष के अंदर। तो ये हो गया, महीनों से ही तो पूरी साल होती है, तो ये हो गया 7। कितना, 8 से पहले आ गया 7, तो 7 माह होगी। और 7 का दुगुना कितना होता है, 14 होता है। और वो क्या होते हैं, वो होते हैं दिन। यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये हो गया एकीकरण का सामान्य परिचय। लेकिन अब राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत ही कर दी, तो पूरे एकीकरण को क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है एकीकरण में वो आएगा मत्स्य। किसका आएगा, मत्स्य संघ आएगा। 7 चरण के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो चरण आता है वो आता है अपन का मत्स्य संघ। अब बात कर रहे हैं पहले चरण के बारे में, यानी प्रथम चरण। तो प्रथम चरण की अपनी स्थापना तो पूरी ट्रिक से पढ़ लिए, यह तो अपन को याद है। क्या याद है, स्थापना तो याद है पहले चरण की 18 मार्च 1948 को हुई थी। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मामा अम्मा मंजन कर देती है, या मामा के पास कि मामा के पास कौन मंजन कर रही है, अम्मा मंजन कर रही है। अम्मा अपन की पूरी बातें सुन ली। अगला आता है 48, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। अगला आता है जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में रियासतें 4 है, 4 हो गई ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। रियासतें 4 है, लेकिन एक क्या है, ठिकाना है। उस ठिकाना का क्या नाम है, अलवर ठिकाना है। अगला आता है इसका नाम क्या है पहले चरण का, तो मत्स्य संघ। कौन सा संघ हो गया, मत्स्य संघ हो गया। और इस समय जो प्रधानमंत्री है वो भी अपने याद किए थे, सोगो माही, शोभाराम कुमावत किया था पहले में, तो ये हो गया शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख अपने याद नहीं किया, ये एकमात्र याद करना है। राज प्रमुख कौन है, उदयभान सिंह। और राजधानी कौन सी हो गई, अलवर हो गई। और मत्स्य संघ में शपथ लेने वाले मंत्री कौन है, गोपीलाल यादव, मास्टर प्यारे लाल, चिरंगी लाल और डॉक्टर मंगल सिंह। गोपीलाल यादव है, मास्टर प्यारे लाल है। इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है, इनका तो है भरतपुर से। कहां से है, इनका संबंध है भरतपुर से, इनका है अलवर से। कहां से है, इनका भरतपुर से हो गया, इनका अलवर से होता। चिरंजी लाल का करौली, इनका हो गया करौली, और इनका हो गया धौलपुर। इनका क्या हो गया, धौलपुर। ये भी याद रखना है कि जो मंत्री है शपथ लेने वाले, उनका नाम कौन कौन से है, गोपीलाल यादव। कौन हो गया, लाल, कि लाल कर दिया था गोपी को, किसने कर दिया, मास्टर ने कर दिया। मास्टर कैसा था, प्यारा था। कैसा था, मास्टर प्यारे लाल ने गोपी को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो ये हो गया मास्टर प्यारे लाल। प्यारे लाल के पास कौन सा लाल आया, चिरंगी लाल आया। कौन सा लाल आया, चिरंगी लाल आया। और लाल कहां चला गया, मंगल पे चला गया। कहां चला गया, मंगल पे चला गया। यानी गोपी लाल यादव हो गया भरतपुर, मास्टर प्यारे लाल अलवर, चिरंगी लाल करौली और डॉक्टर मंगल सिंह हो गया धौलपुर। अब बात करते हैं, यानी पहला चरण तो हो गया अपन का कंप्लीट, यानी 7 चरण पढ़ेंगे, पहला हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण की अपनी तारीख तो याद कर ही ली कि 18, 25, 18, 30, ठीक है। और मार्च भी कर ली। मामा अम्मा मंजन तीसरी,
3 बार 48, 2 बार 49, 50 और 56। आप भी अपन याद होगी। अगला जो अपन का ट्रिक आता है दूसरे में, भाई कौन कौन से जिले आते हैं, तो उनका जो ट्रिक है, ट्रिक का नाम है बाबू जाड़ो की को परसाटो, कि बाबू जाड़ो की को परसाटो। तो बा से बन गया बांसवाड़ा, बू से बन गया बूंदी, जा से बन गया झालावाड़, कौन सा वाड़, झालावाड़ बन गया। डू से बन गया डूंगरपुर, कीब से बन गया किशनगढ़ और को से बन गया कोटा, प्र से बन गया प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोक और एक आ गया ठिकाना, कौन सा आ गया, ये हो गया कुशलगढ़। कौन सा गढ़ हो गया, कुशलगढ़ हो गया। और जो दूसरा द्वितीय चरण है इसमें जो संघ है, संघ का क्या नाम है, पहले अपने बात की थी मत्स्य संघ, और पूर्व दिशा में हो गया पूर्व राजस्थान संघ, तो इसका नाम हो गया पूर्व राजस्थान संघ। अगला इस समय जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का नाम कौन सा लाल है, तो उसका नाम है गोकुल लाल असावा। क्या नाम है, गोकुल लाल असावा है। राज प्रमुख कौन है, तो राज प्रमुख हो गया भीम सिंह। कौन सा सिंह हो गया, भीम सिंह हो गया राज प्रमुख। और पहले में जो राज प्रमुख था वो कौन था, उसका नाम कौन सा भान था, तो उदय भान सिंह था। और राजधानी क्या थी इसकी, तो इसकी राजधानी है कोटा। क्या है, राजधानी कोटा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट इस चरण में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बांसवाड़ा का शासक का नाम कौन सा वीर है, चंद्रवीर सिंह है। क्या नाम है, चंद्रवीर सिंह ने कहा कि हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, कि अपने जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उस पर मैं अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह किसने कहा था, ये आ गया अपन के चंद्रवीर सिंह। और एलडीसी के पेपर में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो यहां से उठने की क्या है गुंजाइश, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि बांसवाड़ा का कौन सा शासक था जिसने यह कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, उसका नाम कौन सा वीर है, तो उसका नाम है चंद्रवीर सिंह। 2 चरण हो गए, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। अब बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में, बात करते हैं तीसरे चरण के बारे में। दूसरा पढ़ लिया, तो तीसरा कौन सा है, तो पहले स्थापना याद करो 18 अप्रैल 1948, तो मैंने याद करा दी। दूसरा आता है संघ का नाम, तो तीसरा पहले मत्स्य, मत्स्य के बाद में पूर्व साइड में था तो पूर्व राजस्थान। और जो तीसरा आता है पूर्व में कौन सा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो महीने को कहते हैं संयुक्त, यानी संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। तो यह हो गया संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, यानी कौन सा मिला, दूसरा मिला। दूसरे का नाम था पूर्व राजस्थान संघ और इसके साथ और कौन मिल गया, उदयपुर मिल गया। तो उदयपुर मिलने से जिसका उदयपुर मिला, दो के मिलने से जो बना संघ उसका नाम क्या है, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। अब प्रश्न आ जाता है कि जो तृतीय संघ है इसमें किसका विलय हुआ, तो इसका हुआ पूर्व राजस्थान संघ के साथ किसका, उदयपुर का, कि उदयपुर और जो संयुक्त आपने पूर्व राजस्थान संघ दोनों मिले तो कौन सा संघ बना उससे, तो उससे बन गया संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा पॉइंट आता है इस समय इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री का नाम है माणिक्य लाल वर्मा। क्या नाम है, माणिक्य लाल वर्मा। ट्रिक क्या था अपना, ट्रिक था सोगो माही, सोगो माही, यह था ट्रिक। यानी पहले चरण का जो पीएम था शोभाराम कुमावत, दूसरे का नाम गोकुल लाल असावा, तीसरे का नाम कौन सा वर्मा था, तो माणिक्य लाल वर्मा, चौथे का नाम हीरालाल शास्त्री, पांचवें का भी हीरालाल शास्त्री, छठे का भी हीरालाल शास्त्री, और सातवें में कौन था, 6 से 7, 6 से सुखा दिया, तो वो कौन सा सुखा दिया, सुखाड़िया था, यह था सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। आगे आता है उद्घाटन करता, किसका, जो उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका क्या ट्रिक था कि गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, 2 में गोडगिल आ गया एनवी गोडगिल, 2 में आ गया एनवी गोडगिल, तीसरे में आ गया चाचा, चौथे में आ गया पटेल, चौथे में क्या आ गया, पटेल आ गया, ये हो गया चौथा। यानी चाचा का मतलब हो गया कि जवाहरलाल नेहरू, ये हो गए नेहरू यानी चाचा जी। और पांचवें में जो अगला आएगा इसके बाद चौथा, उसमें आ गया पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें जो मंत्री रहते हैं, मंत्री कौन कौन थे जो तीसरे चरण में, उनका नाम, एक का नाम तो आ गया मोहनलाल सुखाड़िया, यह आ गया सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा जो मंत्री आता है उसका नाम गोकुल लाल असावा, दूसरे का क्या नाम है, गोकुल लाल असावा। तीसरे का नाम कौन सा, नारायण है, प्रेम नारायण है। चौथे का नाम भूरे लाल बया है। यह हो गया तीसरा चरण। अब बात करते हैं चौथे चरण के बारे में। फिर चौथा चरण कौन सा है, तो उसका नाम क्या है पहले तो, और उसकी तारीख क्या है स्थापना की, तो तारीख हो गई 30 मार्च। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस।
राजस्थान दिवस। 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। यानी अब ट्रिक क्या है इसके भाई, इसमें कौन कौन से आ गए जिले, तो ट्रिक हो गया JJB, क्या हो गया, ट्रिपल जे और बी आ गया, यानी जे 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 और बी, जे से बढ़ गया। मैंने बात की थी वह चौथे चरण की बात है, इसमें बड़े बड़े जिले आते हैं राजस्थान के, तो सबसे पहले आ गया जयपुर, कि जयपुर भी बड़ा है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी बड़े बड़े जिले आ गए हैं। ये आ गए बड़े बड़े जिले, कौन से आएंगे, जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये याद रखना, JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। प्रदेश का नाम क्या है, प्रदेश का नाम है वृत्त राजस्थान संघ, यानी बड़े बड़े होने के कारण इसका नाम हो गया वृत्त राजस्थान संघ। इस समय इसके मुख्यमंत्री या PM कौन है, तो उनका नाम कौन सा शास्त्री है, तो वो हो गए हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख कौन है, राज प्रमुख का नाम मान सिंह है। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो भूपाल सिंह। याद क्या रखना है, याद रखना एक ही है, JJB, यानी कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित है और प्रदेश का नाम क्या है, और स्थापना याद रखना 30 मार्च 1949 को। अगला जो चरण आता है पांचवा चरण की स्थापना होती है 15 मई 1949। कब हुई, 15 मई 1949 को हो गई पांचवा चरण की। निर्माण की बात करते इसमें याद रखना 1+4, 1 का मतलब क्या हो गया, मैंने बात की थी कि भाई जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में जो रह रहे विद्यार्थी वो कहाँ गए, उत्तर प्रदेश में गए यूपी पुलिस की तैयारी करने। लेकिन यूपी पुलिस में क्या पद जाता दे, तो लेकिन सैलरी कम थी, सैलरी ज्यादा किसकी थी, राजस्थान पुलिस की, तो वापस राजस्थान में आएंगे, तो मत्स्य संघ हो गया, यानी राजस्थान आ गया राजस्थान में, यानी राजस्थान में कौन आ गया, मत्स्य संघ आ गया राजस्थान। पहले यूपी में था, यानी यूपी में जानना चाहता था, अपने तो कई ट्रिक लगाया था कि पुलिस का, लेकिन ये आ गया वापस राजस्थान में, तो 1 लग गया। 4 कौन से हो गए, कि जो पिछले वाले के जो 4 जिले आ रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये हो गए 4, इसका मतलब हो गया 4, यानी वृत्त राजस्थान संघ। तो इनसे जो मिलकर बनता है 4+1, 5 से कौन मिलकर बना, वृत्त राजस्थान संघ या संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो मुख्यमंत्री है, इसका मुख्यमंत्री का नाम कौन सा शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है 5वें चरण में, तो इंपॉर्टेंट यह है कि भरतपुर और धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। बात करें तो उत्तर प्रदेश में गए थे अपन के, किसके लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए। कहाँ गए, यूपी में गए, लेकिन वहां जो सैलरी थी कम थी, इस कारण अपन कहाँ गए, वापस आ जाते राजस्थान में। यानी भरतपुर और धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। जनमत संग्रह के आधार पर डॉक्टर शंकर देव राय समिति, यह याद रखना, समिति का नाम क्या जिसे वापस मिलाया गया राजस्थान में, तो समिति का नाम है डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान में मिला लिया गया। ये हो गए अपन के चौथा चरण और 5वां चरण। अब 2 चरण और बचे हैं, छठा और 7वां चरण। बात कर रहे हैं छठा चरण के बारे में, तो छठा चरण हो गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। तो इसका निर्माण की बात करते हैं तो 5वें चरण का नाम था वृत्त राजस्थान संघ, वृत्त राजस्थान के दो या संयुक्त वृत्त राजस्थान संघ है। तो उसके साथ किसे मिलाया गया, सिरोही को मिलाया गया। किसमें, छठे चरण में किसे मिलाया गया, सिरोही को मिलाया गया। तो निर्माण किसका हो गया, राजस्थान संघ का निर्माण हो जाता है राजस्थान संघ का। तो इसकी जो राजधानी बनाई जाती है, यानी राजस्थान संघ हो गया जो अपन का ये संघ हो गया, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी हो गई जयपुर। जयपुर को राजधानी बनाया गया। मुख्यमंत्री कौन था, तो हीरालाल शास्त्री समय से मुख्यमंत्री थे। राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख का नाम था मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि राजस्थान को, राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। यह चीज यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आ जाता है कि वृत्तर राजस्थान में सिरोही को मिलाने के बाद किस संघ का निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था अपन के राजस्थान संघ का। यह प्रश्न आ जाए कि राजस्थान संघ में किसको मिलाने पर इसका निर्माण होता है या निर्माण नहीं होता, यह प्रश्न आ सकता है। तो यह भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये तारीख इंपॉर्टेंट है 26 जनवरी 1950 को। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता
मान्यता कब मिलती है, ये चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, उसका नाम हो गया यानी 26 जनवरी 1950 को मिल गई है। वो संघ का नाम क्या है, संघ का नाम हो गया राजस्थान संघ। और सिरोही को तो मिलाया गया, ठीक है, व्रत राजस्थान संघ में, लेकिन पूरे सिरोही को नहीं, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को मिलाया गया। ये हो गया अपन का छठा संघ, यानी छठा हो गया चरण। छठा चरण में संघ का नाम क्या है, राजस्थान संघ है। स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन सा शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री है। अब बात करते हैं अगला चरण, और अगला चरण कौन सा है, 7वां चरण है, उसका नाम भी क्या है, राजस्थान संघ है। बात करते हैं 7वें चरण के बारे में। 7वां चरण आ गया अंतिम चरण। अंतिम चरण क्या आ गया, तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को। निर्माण कैसे हुआ, जो बच गया एक तो अपन के भाई छठे चरण में हो गया राजस्थान संघ। भाई छठे चरण में कौन था अपन के, राजस्थान संघ बना था छठे चरण में, तो एक तो हो गया राजस्थान संघ, छठे का तो हो गया राजस्थान संघ। और कौन बचा, राजस्थान संघ में कौन मिला, सिरोही मिला, तो सिरोही मिला, लेकिन सिरोही के अलावा कौन बचा, आबू और देलवाड़ा। कौन बचा, आबू और देलवाड़ा बचा, तो आबू देलवाड़ा को भी ले लो शामिल। और कौन बचता है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा बचा। इन तीनों को मिलाया तो कौन सा संघ बन गया, आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस समय यह जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है, तो अंतिम का हो गया कि सभी 6 को सुखा दिया, तो कौन सा सुखाड़िया बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया बन गया। कौन बन गया, मोहनलाल सुखाड़िया बन गया। तो इस समय जो राज्यपाल है, इतनी बार 6 चरणों में अपने राज प्रमुख पढ़ा, लेकिन अब राज प्रमुख पद क्या हो गया, समाप्त हो गया, और राज प्रमुख पद के स्थान पर कौन सा पद आ गया, तो उस पद का नाम है राज्यपाल। राज्यपाल का पद आ गया, और वो राज्यपाल कौन हो गया, गुरुमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। ये हो गए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। और राजधानी क्या है, जयपुर है, ये हो गया जयपुर। अब आते हैं ठिकाने कौन कौन से, तो ठिकाना हो गया 3, निमराना यानी अतिरिक्त हो गया नकुल, नकुल नए से बन गया निमराना, अलवर में पड़ता है। शासक कौन इस समय, शासक हो गया राजेंद्र सिंह, अलवर में लास्ट में रे आ रहा है, तो रे से बन गया राजेंद्र सिंह बन गया। प्रथम चरण में इसका विलय हो जाता है अलवर का, या निमराना अलवर का। दूसरा आता है कु, नए कु से बन गया कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा है। इसका शासक कौन सा सिंह है, हरेंद्र सिंह है। याद कैसे रखे, बांस का पौधा क्या होता है, हरा होता है, हरे से बढ़ गया हरेंद्र सिंह, ये हो गया हरेंद्र सिंह। इसका जो विलय होता है वो दूसरे चरण में होता है। तीसरा आता है लावा टोक, लावा टोक को क्या कर दो, ठोक दो, ये हो गया लावा टोक। और किसे ठोक दिया, यहाँ का शासक कौन है, शासक का नाम कौन सा सिंह है, तो शासक का नाम हो गया प्रदीप सिंह। जुलाई 1948 में विशिष्ट आदेश के तहत इसे संयुक्त राजस्थान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ये हो गई अपन का राजस्थान का एकीकरण आज कंप्लीट, पूरा एक ही क्लास में हो गया राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। तो ये राज्यपाल का पद किस में आता है, 7वें चरण में आया था। कब आया था, 1 नवंबर 1956 में आया था। इस समय यहाँ के जो राजस्थान के पहले राज्यपाल है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह, यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। और राजधानी क्या है इस समय, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वर्तमान की जो राजधानी है वो क्या हो गई, जयपुर होगी। इस कारण इसका नाम भी क्या है, आधुनिक या वर्तमान राजस्थान। यहां तक की जानकारी सबके समझ में आई होगी, आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।